अपने रूम में बैठे बैठे स्टेटस विंडो देखते हुए चेन कहता है, डंजन रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद मुझे 500 एक्सपीरियंस अवार्ड मिला। साथ ही बड़े आसानी से मैंने लेवल अप कर लिया लेवल 5 में, जिस वजह से अब मेरा सेकंड समन स्लॉट भी अनलॉक हो गया है। सिस्टम कहता है, नाइटमेयर टायर डंजन ट्रेजर बॉक्स ओपन किया जा रहा है। इससे आपको रेयर टायर इक्विपमेंट या आइटम पीस मिल सकते हैं। लिन कहता है, चलो सबसे पहले फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड बॉक्स देखते हैं। सिस्टम बताता है, फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड बॉक्स ओपन हो चुका है। इससे आपको एक रेयर टायर हैरिकन वॉर हैमर, एक एक्सीलेंट टायर समनिंग बुक। चेन खुश होते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, मेरे पास्ट लाइफ के न्यूज में जैसा बताया गया था, एक रेयर टायर इक्विपमेंट और एक्सीलेंट टायर समनिंग बुक, ये दोनों वही है। हरिकेन वॉर हैमर का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि ये एक रेयर वेपन है जिसे विंड स्पिरिट द्वारा ब्लेस्ड किया गया है। नॉर्मल अटैक भी एक रैंडमली हरिकेन अटैक को समन कर सकता है। भले ही इसका टायर 1 है, मार्केट में अगर इसे एक्सचेंज करेंगे तो भारी कीमत मिल जाएगी। हिडन डंजन का फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसमें ये खरा उतरा है, लेकिन मेरा रियल टारगेट तो ये एक्सीलेंट टायर का समनिंग बुक है। बुक ओपन करते ही वहां से तेज रोशनी निकलती है। सिस्टम कहता है, बुक का स्किल है नाइटमेयर समन करना, लेवल है 5, एप्टीट्यूड एक्सीलेंट है। इफेक्ट नाइटमेयर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। आपने सफलतापूर्वक नाइटमेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। समन है नाइटमेयर, एप्टीट्यूड एक्सीलेंट, लेवल 6, जो कि आपके साथी समनर के बराबर ही है। HP 2980, स्टेट स्ट्रेंथ 46, एजिलिटी 56, कॉन्स्टिट्यूशन 43, स्पिरिट 58, टैलेंट ड्रीम एंट्री, स्किल मेंटल ब्लाइंड लेवल 1 पर है। समन गियर पहन सकता है। यदि समन मर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो इक्विपमेंट उसने पहना हुआ है वो ड्रॉप हो जाए। अगर समन बैटल के दौरान मारा जाता है तो समन को एक दिन के लिए दोबारा समन नहीं किया जा सकता। चेन कहता है, इसका इनहेरेंट वैल्यू इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जो समन के पास में ट्रिकी एबिलिटीज है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की है। छोटे बादल के समान दिखने वाला क्यूट सा क्रीचर चेन के सामने आता है। चेन खुश होती हुए बोलता है, ये तो सच में एक ड्रीम डीमन है। इसका स्ट्रेंथ कम है, स्पिरिट हाई है, एकदम परफेक्ट है डाई की कमियों को भरने के लिए। अल्ले मेरा क्यूटी प्यूटी, तेरा करंट फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए मुझे तुझे कुछ खिलाना होगा। और हाथ सामने करते ही ये छोटा सा क्रीचर अपने मुंह को खोलते हुए बोल रहा हो जैसे कि हाथ दिखाता है माँ के लाल, तेरे इस हाथ को खाकर अब मैं अपना पेट भरूंगा। सिस्टम कहता है, डार्क ब्लड लाइन फ्यूजन सक्सेसफुल रहा। समन का एडवांसमेंट होता है ड्रीम डीमन एक्सीलेंट टायर से ड्रीम डीमन की डॉटर एपिक टायर में। छोटा काला बादल अब गहरे और बड़े काले बादल में बदलने लगा है। चेन ये देखकर थोड़ा सा हैरान है और तभी ये भुश करके डिसअपेयर हो जाता है। चेन कहता है, हैं? ये क्या हुआ? क्या ये सब कुछ फेल हो गया? मैंने जो इतनी मेहनत की थी क्या वो ऐसे ही बर्बाद हो गई है? लेकिन लिन के सर के दोनों साइड काले बड़े नाखूनों वाले दो भयंकर और डरावने हाथ दिखाई देते हैं जो कि चेन के गले को पकड़ने वाले हैं। ये देखते हुए चेन बहुत ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि जो यहाँ पर लाइट थी वो भी अब बुझ चुकी है। मजाक था भाई। ये है ड्रीम डीमन की डॉटर। डार्क ब्लड लाइन डिसेंडेंट फ्यूजन सक्सेसफुल रहा। समन ब्लड लाइन अवेकन किया जा रहा है। लेवल है 6, HP 6580, स्टेट स्ट्रेंथ 79, एजिलिटी 86, कॉन्स्टिट्यूशन 85, स्पिरिट 90, टैलेंट है इनडिस्क्राइबेबल एपिक टायर, स्किल है डिसइल्यूजमेंट इंस्टेंट किल लेवल 10 एपिक टायर, स्किल दूसरा है नाइटमेयर हंटिंग लेवल 10 एपिक टायर, स्किल तीसरा है डीप ड्रीम स्केप लेवल 10 एपिक टायर। चेन कहता है, अरे ये तो सच में लॉर्ड ड्रीम डीमन की लेजेंडरी डॉटर है। लीग टेम्पल के बॉस इसे सर्व करते हैं यार। जिस तरह से ये मेरे पीछे में आई थी मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। ये पूरी तरह से डायगुला के अटैक मेथड से अलग मेथड का इस्तेमाल करती है। इसकी प्राइमरी स्किल्स क्राउड कंट्रोल और असेसन टाइप का है। अगर मैं इसे
इसके इथेरियल स्टेट में समन करता हूँ तो ये जो नॉर्मल प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनका लेवल हाई ना हो। इसने मेरे ऊपर आने वाले खतरे को सॉल्व कर दिया है क्योंकि लोगों के बीच में मैं अपने समन्स को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहता। चेन के शरीर से सुनहरी ऊर्जा बाहर निकलती है। वो चौंकते हुए बोलता है, स्टेट इंक्रीज एक्सीलेंट से एपिक में हो रहा है। एक बार फिर से मेरा समन स्टेट फीडबैक मेरे लेवल के बराबर हो रहा है। बहुत बढ़िया, अब मेरे पास में लेवल 6 के 2 ह्यूमनॉइड समन्स हैं। डाई भी सामने में आ जाती है। चेन कहता है कि मेरी प्यारी डाई, अब तुम दोनों पार्टनर्स हो तो इसके साथ पोलाइटली बिहेव करना। लेकिन वहीं हमारी डाई जो अपने मुंह को फुलाए हुए है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि जो उसका है सिर्फ उसी का ही है। इसीलिए वो ड्रीम डीमन की डॉटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर चुकी है। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ साफ दिखाई दे रही है। चैन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एक साथ काम करने के आदी हो जाओगे। सबसे ऊपर ब्लैक डिकॉन क्रेस्ट क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। ये एक शील्ड की तरह होता है, साथ ही जो भी इसे पहनता है उसका कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं चलता। अगर लेवल गैप बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस समय ये काम नहीं करेगा। दूसरा है ब्लैक डिकॉन रोब क्वालिटी आउटस्टैंडिंग। इसका स्टेट है स्पिरिट पॉजिटिव 5, कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव 5। इफेक्ट है ये रोब यूजर को मैजिक शील्ड प्रोवाइड कराता है जो कि यूजर के स्पिरिट के बराबर है। साथ ही ये इक्विपमेंट अपीयरेंस कॉन्सलमेंट इफेक्ट भी प्रोवाइड कराता है। चेन कहता है कि ये दोनों आइटम बहुत ही कमाल के हैं। जहां पर ये ब्लैक डिकॉन क्रेस्ट मुझे एनिमी के अटैक से बचाता है, वहीं पर ये रोब 1790 डैमेज तक को रजिस्ट कर सकता है। इसकी मदद से जो बाहरी लोग हैं वो मेरे स्टेट को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक कि मेरे पास जो इक्विपमेंट है उनके अपीयरेंस तक को मैं छिपा सकता हूँ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब जबकि मैंने सारे रिवॉर्ड्स को ओपन कर दिया है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि हेल टायर डंजन को क्लियर करूं। बस अब इंतजार इसका है कि युआन और बाकी लोगों ने पैसों का जुगाड़ कर लिया हो। चेन के बॉडी से रोब इनविजिबल होता है। बाहर से एक आवाज कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? चेन आवाज सुनने के बाद कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या ये युआन की आवाज थी? बाहर में हम देखते हैं कि लिन घबराया हुआ इन सारे लोगों को देखता है। एक लड़की कहती है, लिन युआन, नाली में पड़े रहने वाले कचरे, बस इस बार तेरा लक बहुत अच्छा था। ब्रदर वेन हुई तुम्हारे द्वारा हिडन डंजन को क्लियर किए गए रिवॉर्ड को खरीदना चाहते हैं। युआन कहता है, मुझे जो रिवॉर्ड मिला था उसकी कीमत 30,000 गोल्ड कॉइन है और तुम लोग मुझे 8,000 में वो खरीदने की बात कर रहे हो। ये तो सरासर बुली करना हुआ। वेन हुई युआन के कंधे पर पैर रखते हुए कहता है कि पूरे लिनचेंग सिटी में हमारी ली फैमिली जो बोलती है वो फाइनल होता है। अगर हमने कह दिया 8,000 तो उसकी कीमत सिर्फ 8,000 ही है। आज तू चाहे या ना चाहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे उसे हमें सेल करना ही होगा। चेन आकर कहता है तेरे कहने का मतलब है कि हमें बेचना ही होगा क्योंकि तू उसे खरीदना चाहता है। तो क्या तू इतना घमंडी और अड़ियल टट्टू है? युआन कहता है कि चेन, आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है? वेन कहता है, पहले तो मुझे बता कि तू है कौन जो हमारे ली फैमिली के काम में टांग अड़ा रहा है। उसके साइड वाली लड़की कहती है कि बॉस, इसका नाम गू चैन है, जिसने लास्ट टाइम हमारे थंडर को हमसे चुरा लिया था। वेन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, अच्छा तो वो तू ही है। तो दूसरों के काम में अपने नाक घुसा रहा है, तो अब मैं तुझसे पोलाइट बिहेव नहीं करने वाला, तो मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। चेन के बॉडी से डार्क एनर्जी निकलती है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू कितना ज्यादा इम्पोलाइट बिहेव करने वाला है। मन में कहता है कि ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है मेरे प्यारे मैंग के स्ट्रेंथ को इनके ऊपर यूज करके टेस्ट करके देखने का। वेन कहता है कि तू एक घटिया समनर है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरे पास में कौन सी स्किल है। जाओ मेरे साथियों, सबक सिखाओ इसे, दिखा दो कि आसमान और धरती के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। सारे के सारे फायर्ड अप होकर अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी से चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और चेन एक डेविलिश लुक में इन्हें देखते हुए कहता है बहुत बढ़िया, अब आएगा असली मजा। और सारे के सारे अपने वेपन्स एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लिन के ऊपर में आ चुके हैं अटैक करने के लिए। लिन अभी भी शांत
उसी जगह पर खड़ा है, उसके शरीर से डार्क ऑरा निकल रहा है। मन में कहता है टैंक, असिशन, मेज ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही हाई क्वालिटी गियर्स भी इन्होंने पहना हुआ है। लगता है कि ली फैमिली बहुत ज्यादा जेनरस है। कैपिटल में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हुए हैं ये कुछ टट्टू ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा घमंड है। वैन पागलों की तरह हंसकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसे जान से मार दो, ये आज हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए, हम इसके आज टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सिस्टम कहता है नाइटमेयर हंटिंग, जब भी कोई ड्रीम डीमन की डॉटर को टच करेगा तो टारगेट नाइटमेयर की वजह से वहीं पर ही जम जाएगा और कंटिन्यूअसली 3 मिनट तक नेगेटिव स्टेटस ही रहेगा। चेन मन में कहता है कि भले ही इनके पास में कितने ही हाई लेवल के इक्विपमेंट्स या फिर कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मेरी प्यारी मैंग के स्किल के सामने ये सारे के सारे यूजलेस हैं। मैंग वैन हुई को टच करने के लिए बिना आवाज करके उसके पीछे में आ चुकी है और वैन इन सारी बातों से अनजान वो कहने लगता है कि आखिर खड़े खड़े वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उसके ऊपर अटैक करो, मैं उसकी आज मौत देखना चाहता हूँ। चेन मुस्कुराते हुए कहता है कि वैन, लगता है कि तेरे ये जो भाड़े के टट्टू है ना वो बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं है, क्योंकि वो तेरा कहना मान ही नहीं रहे। मन में कहता है कि अभी करेंटली इनका जो लेवल है, मैंग जो चाहे इनके साथ में कर सकती है और इनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, तो चलो मैं जल्दी से इन लोगों को सबक सिखाता हूँ और तेजी से इन चारों के ऊपर मैं अटैक करके इन लोगों को पीछे की तरफ ढकेल के आगे की ओर में बढ़ गया है। अपने पावरफुल पंच के साथ वैन के सामने वैन अपने मन में कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है इसके पास में क्राउड कंट्रोल टाइप का कोई स्किल मौजूद है? ओह, तो वैन में थोड़ा बहुत दिमाग भी है। लेकिन चैन तो वैन के एकदम नजदीक पहुंच चुका है और वैन भी ये जानता है कि वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इस पंच से अपने आप को नहीं बचा पाएगा, वो सिर्फ दांत पीसता रह जाता है। लेकिन वैन के बॉडी में डिवाइन ग्लिफ आर्मर है जिसकी क्वालिटी है रेयर इफेक्ट। ये अपने नेगेटिव स्टेटस को प्यूरिफाई कर सकता है, साथ ही मेलिस को भी डिटेक्ट करता है और साथ ही एक्टिव इविजन इफेक्ट भी है। वैन भी फाइट के लिए तैयार, कहता है साले गंदी नाली के कचरे, तू बस एक समनर है और मुझसे क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा है, आज मैं तुझे रिट्रीब्यूशन नाइट का असली ताकत दिखाऊंगा। चेन भी कहता है ये गियर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिग शॉट के अगेंस्ट में जीतने के लिए इसे पे करके खरीदा गया है। चेन अब क्रिम्सन फिस्ट अटैक करने वाला है, उसकी आंखों से रेड कलर की एनर्जी निकल रही है, पूरा बॉडी फायर्ड अप हो चुका है। वो सीरियस लुक में वैन को देखता है और मन में कहता है तो ठीक है चलो देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, जीत को खरीदने वाला या फिर चीट का इस्तेमाल करने वाला। क्रिम्सन फिस्ट का एक जबरदस्त पंच और वैन अपने आप को नहीं संभाल पाता, एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल अटैक के द्वारा वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर पीछे की तरफ में हवा में उड़ता हुआ जाता है, जमीन पर घिसता हुआ लुढ़कता हुआ बेइज्जती से वो पीछे की तरफ जाता है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। चेन कहता है लगता है कि जीत को खरीदने वाले लोगों से डील करना इतनी बड़ी बात नहीं है। युआन कहता है कि चेन भूल जाओ, तुमने इसे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। मन में कहता है कि चेन बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, यहाँ तक कि वैन जिसने पूरा कवच पहना हुआ है वो भी इसके सामने नहीं टिक पाया। वैन चेन को देखते हुए कहता है कि इसने तो मेरे टॉप टायर इक्विपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ये लड़का तो बहुत बड़ा सरफिरा है। चेन से कहता है कि साले गांव के गवार, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने लिन चेंग के ली फैमिली को ऑफेंड किया, अब तेरी मौत पक्की है। चेन कंफ्यूज होकर बोलता है क्या लिन चेंग ली फैमिली, क्या ये इतने ज्यादा पावरफुल है? युआन कहता है जो तू बोल रहा है ना तो संभल के बोल, स्कूल के लीडर्स अभी तुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लिन चेंग सिटी की ली फैमिली, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा और पावरफुल फैमिली है। पीछे से कोई आते हुए चेन से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी ली फैमिली इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है। युआन देखते हुए कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये तो ली रेंजी है। और अपने सामने में रेंजी को देखते हुए वैन कहता है कि ब्रदर फाइनली आप आ गए, उसमें खुशी की लहर दौड़ उठी है। तो ये बंदा है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ली रेंजी, जो कहता है लिंचेंग सिटी में बस हमारा कुछ स्टेटस ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर डिवाइंस या नेशन के उन वेल्दी फैमिली से हमारा कंपेरिजन किया जाए तो हम उनके सामने में कुछ भी नहीं है। वेंचेन की तरफ उंगली दिखाते हुए रेंजी को बताता
बताता है कि ब्रदर ये वो बंदा था जिसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है, यहाँ तक कि इसने हमारे ली फैमिली की भी बेइज्जती की है, आपको मेरे लिए खड़ा होना ही होगा। रेंजी के पीछे वाला बंदा कहता है कि बिना मतलब तुम अपने स्टूडेंट साथियों के साथ में झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, इससे हमारे स्कूल का रूल ब्रेक हुआ है। रेंजी कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए तुम स्कूल रूल को सामने क्यों ला रहे हो? मैंने तो ये भी सुना है कि स्टूडेंट गू चेन ने हिडन डंजन को क्लियर किया है और ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है, इसीलिए हमें इस मैटर को यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। स्टूडेंट चेन, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना हुआ था, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। ली रेंजी, मेरे कजन ने तुम्हारे साथ में जो सलूक किया था इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वैन ये सुनकर चौंक कर बोलता है कि ब्रदर आखिर आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? चेन रेंजी को देखते हुए कहता है ये ली रेंजी, अपने पास्ट लाइफ में मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। पास्ट लाइफ का टाइम हो गया है गाइस, एक बहुत ही बड़ा बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से किसी ने कुचड़ डाला है। चेन दिखाया जाता है जो अपना ट्रेनिंग कर रहा है, उसके बॉडी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हुए हैं, लेकिन साथ ही हमें आग की तरह दिखने वाले पर्पल और पिंक कलर के फ्लेम्स भी नजर आते हैं। और तभी हमारे चेन का जो स्टेप ब्रदर है वो आते हुए कहता है कि ब्रदर क्या आपने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया है? बाई चांस गलती से मैं आपके पुराने फ्रेंड से मिला जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं ताकि वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सके। टॉवेल लेती हुए चेन कहता है क्या मेरा पुराना दोस्त? कौन है वो? उसने मुझे बताया कि लिंचेंग में वो आपका क्लासमेट हुआ करता था। भाई आखिर कब तक बाहर खड़े रहेगा, जल्दी से आ जा, मेरे ब्रदर तुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और तभी हम चश्मा पहने हुए हाथों में एक फाइल लेकर लड़के को आता हुआ देखते हैं जो खुश होकर चेन से कहता है कि प्रेसिडेंट चेन ये मेरा रिज्यूमे है, लिंचेंग हाई स्कूल में मैं आपका क्लासमेट हुआ करता था, मेरा नाम है ली रेंजी। यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था, इस वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, इसीलिए मैं आपके गू क्लैन के नीचे में रहकर आपके गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। चेन कहता है कि भविष्य में इन सारी चीज़ों को तुम ही डिसाइड करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, इन सब के बारे में मेरी ओपिनियन जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चेन का स्टेप ब्रदर कहता है कि अब जबकि आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो ब्रदर मैं अब फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा इतने छोटे मैटर के लिए। चेन कहता है तो चलो जल्दी से मेरे सामने लेवल 100 के मॉन्स्टर को लेकर आओ, मैं अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग को अब कंटिन्यू करना चाहता हूं। उसके चारों तरफ हमें एक मैजिकल सर्कल बनता हुआ दिखाई देता है। चेन का स्टेप ब्रदर कहता है कि अब से तुम हमारे गू क्लैन के अंडर 11th गिल्ड के मेंबर हो। तो चलो मुझे सोचने दो कि आखिर मुझे तुम्हें किस पोजीशन में असाइन करना चाहिए। और रेंजी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब तक कि मैं लॉर्ड गू चेन को सर्व कर रहा हूं मैं किसी भी पोजीशन में रहूं ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। फ्लैशबैक खत्म और रेंजी कहता है कि स्टूडेंट गू चेन, मैं हमारे लिंचेंग के ली फैमिली के तरफ से 15 दिन के बाद होने वाले लिंचेंग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डंजन रेड बैटल में हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं।